जो ये रेती है, इसमें अगर महल तैयार कर लोगे तो ये महल कुछ नहीं है, पूरा। इसलिए त्याग और तपस्या का जो फल होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें आध्यात्मिक थोड़ी सी तपस्या आप इस बालू पर रह करके कर लो, जिससे ये जीवात्मा जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ 20 मिनट, अभी भजन पर बैठा हूँ। अभी टाइम है, समय से सुजोग है। सूरज डूबने वाला हो तब तक आप नहा सकते हो, बाद में नहीं। जैसे ही सूरज डूबे फिर नहीं नहा सकते हो। वो सब चीज का एक समय निश्चित। आप खूब दिन भर नहाओ और शाम को सत्संग में हाजिर हो जाओ। 5 बजे के 10 मिनट पहले यहां सब बैठ जाओ, आकर के उधर नहा करके इधर बैठो और इसमें आकर के स्नान करो, ताकि जीवात्मा उसमें स्नान करे। ओ ब्रह्म गंगा ऊपर से आ रही है, धारा गिरा बाड़ी, गिरा गंगा, उसमें स्नान कराओ तो ये साफ, ये जितना भी है पूजा लदा हुआ पहाड़ों की तरह से किस तरह से साफ होता है और कैसे जलता है, ये एक अद्भुत। तो आप 20 मिनट ऐसे बैठ जाओ। कल आपको नामदान दिया है, इस पर हाथ रखना घुटनों पर ऐसे, और देखो इधर आंख बंद करना, कान। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंदर बैठे हुए। मन को, बुद्धि को, चित्त को जीवात्मा के कान के साथ रोककर ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ, यानी अंदर के कानों का रास्ता अंदर से ऊंचा ध्यान देना और गौर से सुनना। बैठ जाओ आप भजन पर, आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप खड़े हो जाओ। आप अपना अपना कैमरा ले आओ बच्चा। गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु ध्यान धरो अब मन, गुरु नाम सुमेरे छिन छिन में। हमेशा जब जब संत अवतरित हुए, उन्होंने हमेशा जीवों को संदेश दिया कि तुम गुरु का ध्यान अपने मन में जमा लो। जब ध्यान जमा लोगे मन में और चीजों की तरह से, जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो इन सब चीजों से लगाओ। आपका मोह ममत, आशा तृष्णा, विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम हो जाए। क्योंकि मन में गुरु को बसा लिया।
इसलिए गुरु की महिमा है कि उस गुरु की खोज करो जो शब्द से नहीं, जो पूरा है, जिसने मालिक को प्राप्त कर लिया। कहते हैं तुम क्या करो कि उसका दिया हुआ नाम छिन छिन इन्हीं छोटे से छोटे समय में स्मरण करो, स्मरण करो चित्त से, मन से और श्रवण से, कानों से। जो अंदर में सूरत में कान है उससे तुम्हारा ये झूठा ये लगाव जगत से ना के बराबर रह जाएगा। जब तक मन में गुरु नहीं बसेंगे और दिया हुआ नाम का सुमरन नहीं करोगे, तब तक आप अपने घर की तरफ से खरबों कोस दूर हो। इसीलिए कहा वक्त के महापुरुष की जरूरत है। पिछले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पीछे कलयुग में बहुत सिद्ध पुरुष, ज्ञानी, योगी, अवतारी आए, औलिया आए, ठीक है, अपने स्थान के लिए ठीक थे, लेकिन उनको आपने देखा नहीं, तो आप किसका ध्यान करोगे? किसकी मूर्त मन में बसाओगे? किसका दिया हुआ नाम छिन छिन में लोगे? क्योंकि आपने तो देखा नहीं। वो जितने भी आए थे उन सब की किताबें प्रमाण देती है कि हमने ये किया, ये कराया, तुम भी इसको करना, ऐसे किया और ऐसे कराया। और उन्होंने भी गुरु को आगे रखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो या राम हो, सबने गुरु को आगे रखा। बगैर गुरु के वो भी कदम नहीं बढ़ा सके। सभी धर्मों मजहबों में मुर्शिद की इस रूह को, इस जीवात्मा को भारी से भारी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, गुरु की मूर्त मन में बसाओ, दिया हुआ नाम छिन छिन में उसको याद करो, तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। गुरु वचन सुनो सरवन से, गुरु दर्श कर। कहते हैं कानों से उनके वचनों को ध्यान दे करके सुनो। कैसे सुनो? कि आंखों से दर्शन करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, मूर्त को बसा लो। पलटा तो जब ही खाएगा, उसको मन में बसा ली। आंखों से दर्शन, सत्संग वचन सुनो तो कानों से, और अंदर तय की तय जमाते जाओ। संसार अपने आप उखड़ के भाग खड़ा होगा। जब चित्त से, मन से, बुद्धि से जब चल पड़ेगा, तो क्या है, तुम संसार के साथ आप बंधे हुए हो, संसार आपके साथ नहीं बंधा। आपने बंदर की तरह से उसको अज्ञान में पकड़ रखा कि मेरा संसार है, मेरा परिवार है,
मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा मजहब है, मेरी रामायण है, मेरी कुरान है, मेरी गीता है, मेरी मस्जिद है, मेरे मंदिर हैं, मेरी गमना जमुना, तुम्हारा काबा है। ये जो आपने पकड़ रखा है जकड़ कर, बंदर की तरह से छोड़े नहीं छोड़ते हो। बंदर को जब पकड़ा जाता है तो हांडी गाड़ दी जाती जमीन में, छोटे मौके उसमें चना डाल दिया। बंदर आया, उसने हाथ डाला तो चना उसको मिल गया, उसने मुट्ठी में उसने भर लिया, मुट्ठी फैल गई। तब तक आदमी चल दिया तो चना छूटता नहीं। मुट्ठी जब तक फैली रहेगी तब तक उसका निकलेगा नहीं, तब तक मदारी पकड़ लेगा। ठीक इस संसार को इस तरह आप लो, है कोई किसी का नहीं, न तुम उसके हो न वो तुम्हारा। जबरदस्ती अज्ञान में जकड़ के पकड़े हुए। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुनोगे कानों से, आंखों से मूर्त का दर्शन करोगे, मन में नाम का छिन छिन तो मतलब याद करोगे, तो ये अपने आप पकड़ा होगा। जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की अति जरूरत, महापुरुषों का सत्संग मिले। बोलो। घोर गुरु कहते हैं कि तुम गुरु गुरु गाओ, और फिर क्या होगा? गुरु आपकी सहायता करे। साल में एक बार गुरु को याद किया, और बाकी जितने दिन रहे सब संसार को याद करते रहे, तो सहायता संभाल क्या होगी? इतने तो भक्त हो नहीं कि आपके पीछे 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 चले। साल में कभी, वो भी ऊपर से, जबान से, चित्त में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, बस जबान से। बस तो आपकी संभाल और सहायता कैसे होगी? कहते हैं हर वक्त गुरु ही गुरु फिर कहो, फिर तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा फिर 84 में नरकों में नहीं जा सकती, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। यह तो उनके महापुरुषों के वचन दस्तावेज है। क्यों आप जाते हो दस्तावेज कराने? ये मोहर लग जाएगी, पक्का हो जाएगा। तो ये वचन उनके मोहर लगे हुए पक्के हैं, दस्तावेज है। वो जो कहें वैसा करो, तुम्हारी हर तरह से संभाल करेंगे और जीवात्मा को, सूरत को जगा लेंगे। बोलो। जेतन गुरु कहते हैं जितने भी ऊंचे नीचे अभी तक जितने भी लोगों ने पद प्राप्त किए हैं, जिन लोगों ने, उन्होंने बगैर गुरु बगैर मुर्शिद के कुछ नहीं कर पाया। मुर्शिद मिला, गुरु मिला, तभी वो ज्ञानी बने, तभी आत्मदर्शी, तभी वो ईश्वरदर्शी योगी बने। बगैर गुरु के कोई भी नहीं, कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और इस समय कलयुग में लोगों ने गुरु की वो हवा की तरह समझा। एक हवा है, एक निमित्त मात्र है, एक कहने मात्र है, औपचारिक है, व्यवहारिक है। क्या गुरु की जरूरत? इसीलिए तो घर भी बिगड़ गया, समाज भी बिगड़ गया, देश भी बिगड़ गया, धर्म भी बिगड़ गया, आत्माओं का कल्याण, और बुराइयों में फंस गए। अगर आप पकड़े रहते खोज कर और सुनकर आप उन वचनों पर चलते रहते, तो सब व्यवस्था सबके लिए
ठीक होती है, और सब लोग शरीर से सुखी रहते हैं। शरीर से सुख मतलब सबसे सुख। जब शरीर से सुख है तो सबसे सुख है, और शरीर दुखी है तो सब दुखी। धन होते हुए रो रहे, जिनके पास नहीं है, शरीर नहीं ठीक है तो वो रो रहे, और शरीर ठीक है तो सब सब सुख है, सब आराम है। शरीर ठीक नहीं है, कोई आराम नहीं। तो कहते हैं जितने ऊंचे नीचे पद बगैर गुरु के जरा सा आगे नहीं बढ़ सके। बोलो। गुरु लखाया गुरु सो न सिखा। कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में जो सूरज, जो जीवात्मा बैठी हुई है, जानकार गुरु ही तो उसका भेद बताएंगे, उसकी युक्ति बताएंगे, और जब युक्ति बता देंगे, भेद बता देंगे, तो आपसे कराएंगे। उस सूरज को नाम के साथ जोड़कर और गगन में चढ़ा ले चलेंगे। गगन कहते हैं आकाश। जैसे ये ऊपर का आपको दिखाई दे रहा गगन, ऐसे ही आकाश। तो ये सूरज चांद, इसका आपको रात दिन प्रकाश दिखाई देता है। उधर सूरज चांद ये इस तरह का प्रकाश नहीं है। उसके सामने उस रोशनी, उस प्रकाश के सामने तो ये कुछ नहीं। ऐसे कितने सूरज और कितने चांद उसकी रोशनी में सब छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं गगन में चढ़ा ले चलेंगे उस तरफ। जब वो गोपनीय भेद दे देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे जी। गुरु पर छाय गुरु भमर गुफार। कहते हैं ये पद है, ये स्थान है सैदल कमल। इसके ऊपर में ब्रह्म का स्थान, उसके ऊपर पार ब्रह्म का स्थान, ये दिखाते हुए कहते हैं कि तुमको ले चलेंगे स्थान दर स्थान। गुरु धीरे से चढ़ा ले चलेंगे गगन की तरफ। जिधर से ये सूरत आई उधरी। आप क्यों डरते हो? घर का भेद बताया घर में जाने का, तो भय खौफ क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर इस देश का, काल का कर्जा है। कर्जे के बसीभूत होकर आपको भय लगता है। नहीं, अपने घर का पता ठिकाना मिल जाए तो वहां डर किस बात का? वहां तो जो पहुंचेगा वो जीवित हो जाएगा, कभी मरता ही नहीं है, कभी जन्म ही नहीं लेता, कभी रोगी धोगी नहीं, कभी बीमारी नहीं है, कभी छोटा ही बड़ा नहीं, अपने स्वतंत्र है, अविचल और सुख आनंद और शक्ति के लोक में पहुंच जाएगा, परम धाम में। तो डरने की बात क्या? कहते हैं गुरु धीरे धीरे चढ़ा ले चलेंगे। बोलो। गुरु साथ लोक दर्शाया गुरु वालखय गम पर। कहते हैं कि वो जहां से सुरतें आई हैं वो सतलोक है। कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना छोटा, उसकी पैमाइश किसी ने न की न कर सकेगा। कहते हैं कि सब जीवात्माओं का जो चर अचर में पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने भी जीव जंतु थे